तो स्टार्ट करते हैं इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में स्टार्ट करेंगे हार्मोनल मेथड से। ठीक है, हार्मोनल मेथड में देखेंगे कि एक्चुअल में हार्मोन्स का रोल क्या होता है, कैसे हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग हार्मोनल मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले हार्मोनल मेथड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हार्मोनल मेथड से सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअल में इसमें डिस्कस करेंगे कि हार्मोन का क्या रोल होता है। ठीक है, कि एक्चुअल में जो हार्मोन है इसका क्या रोल होता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे हार्मोनल मेथड के बारे में। ठीक है, अब देखो हार्मोनल मेथड सबसे पहले आपको समझना है कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, ये क्या रोल प्ले करते हैं भाई, क्या करते हैं, इसको आप समझना। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का इफेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले आप देखो कि जो प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है आप समझो। ये प्रोजेस्टेरॉन जब हाई लेवल, जब प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है भाई, जब प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, ठीक है, जब प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल होता है तो इससे क्या होगा देखो, और जब एस्ट्रोजन, ठीक है, और जब एस्ट्रोजन का हाई लेवल होता है तो इससे क्या होता है, मतलब जब एस्ट्रोजन हाई तो नहीं बोल सकते आप, मॉडरेट, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल, ठीक है, एंड एस्ट्रोजन जब मॉडरेट, जब एस्ट्रोजन मॉडरेट लेवल में होता है। ठीक है, जब एस्ट्रोजन कैसा होता है भाई, जब एस्ट्रोजन मॉडरेट होता है और प्रोजेस्टेरॉन जब हाई होता है, ठीक है, जब प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है भाई, हाई होता है, तो ये क्या करते हैं भाई, ये जो है ये इनहिबिट करते हैं किसे, ये इनहिबिट करते हैं GnRH को। ठीक है, किसको इनहिबिट करते हैं आप देखो, ये इनहिबिट करते हैं किससे भाई, ये इनहिबिट करते हैं GnRH को, ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट किससे करते हैं देखो, ये GnRH, ठीक है, तो GnRH को क्या करते हैं भाई, ये इनहिबिट करते हैं। और जब GnRH इनहिबिट होगा तो GnRH कौन से हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करेगा, FSH एंड LH, समझे। तो ये क्या रिलीज नहीं करता, ये जो आपका GnRH है क्या रिलीज नहीं करता, देखो ये GnRH, ठीक है, नॉट रिलीज, ठीक है, नॉट रिलीज से क्या रिलीज नहीं करता, इसको आप बोलो देखो क्या रिलीज नहीं करता, देखो, ठीक है, डू नॉट रिलीज, क्या रिलीज नहीं करता, ये रिलीज नहीं करता भाई LH एंड FSH, ठीक है, LH एंड FSH को रिलीज नहीं करता। ठीक है, तो FSH एंड आप समझ गए कि जब GnRH इनहिबिट होगा, ठीक है, जब GnRH इनहिबिट होगा तो ये आपका LH एंड FSH को नहीं बनाएगा। ठीक है, तो जब GnRH इनहिबिट होता है तो ये LH एंड FSH का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, समझे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे देखो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डू नॉट रिलीज। ठीक है, डू नॉट रिलीज, डू नॉट रिलीज, ठीक, ये रिलीज होना बंद हो जाएगा, समझे, ये जो है क्या हो जाएगा देखो, ये रिलीज होना बंद हो जाएगा, जिससे LH एंड FSH का जो लेवल है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये आपका पूरा डिक्रीज हो जाएगा भाई। जब LH एंड FSH का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपके LH एंड FSH का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा देखो, LH एंड FSH का जो लेवल है ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब LH एंड FSH का लेवल कम होता है, ठीक है, जब LH एंड FSH का लेवल जब कम होगा तो LH क्या करता है, सबको पता है LH ये करता है भाई ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन करवाता है, कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, LH। तो अगर LH कम है तो ओव्यूलेशन कहां से होगा, ठीक है, सो नो ओव्यूलेशन, अगर LH नहीं है तो इससे
ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर LH नहीं है तो इससे क्या नहीं होगा, इससे ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगर FSH कम है, ठीक है, अगर FSH कम है तो क्या होगा इससे भाई, फॉलिकल्स का ग्रोथ मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर FSH नहीं है तो क्या नहीं होगा भाई, नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है, नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट मतलब जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है ये रुक जाएगा, ठीक। इससे क्या होगा, देखो जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इससे आप समझ पाए कि क्या होगा, जो ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्या होगा भाई, इससे इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट इससे इनहिबिट हो जाएगा। क्लियर है। तो कुल मिला के आपका इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया तो कहां से भाई आप, ठीक है, जो आप क्यों कर रहे थे इसको, यूज टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, तो आपका हो तो जाएगा ना, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो आराम से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझे ना, इसे बोलते हैं हम लोग कि ये रोल है किसका, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का ये रोल होता है। एक्चुअल में ओव्यूलेशन नहीं होता और ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी नहीं होने देते। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का इफेक्ट है, मतलब जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल मतलब कम होता है, ठीक, मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है तो इससे LH एंड FSH कम होते हैं, ठीक है। इससे LH एंड FSH इससे कम होते हैं। समझ आए। अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हार्मोनल मेथड में स्टार्ट करेंगे हम लोग ओरल पिल से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ओरल पिल से, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ आए। तो ओरल पिल से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। चलो, तो ओरल पिल्स आपको समझना है कि ओरल पिल्स का क्या रोल है, ठीक है। इसको ध्यान से आपको देखना है कि जो ओरल पिल्स है इनका रोल क्या है, इसको आप समझो, ठीक। देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ओरल पिल्स, ओरल पिल्स, ठीक है। तो ओरल पिल्स आपको समझना है कि जो ओरल पिल्स होते हैं, ठीक है, ओरल पिल्स ये किसके होते हैं भाई, ओरल पिल्स ये आपके, इसमें आपके प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक। इसमें तो आपका क्या होता है, देखो ओरल पिल्स में प्रोजेस्टेरोन एंड, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं, और क्या होता है इसमें कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। इसमें प्रोजेस्टेरोन सिंगल भी मतलब एलोन आपका, ठीक है, सिंगल आपका प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, या फिर इसमें प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, या फिर इसमें आपके कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो ओरल पिल्स में प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर कॉम्बिनेशन किसका भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का क्या होगा, इसमें इसका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। समझ आया। इसमें प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर है। आखिर में ये जो ओरल पिल्स है, ठीक है, ओरल पिल्स को डेली लिया जाता है, इसको डेली पिल भी बोलते हैं, ठीक है। ओरल पिल को क्या बोलते हैं, इसे डेली पिल इसे बोला जाता है, ठीक है। इसको 21 डेज तक लगातार लेते हैं, 7 डेज का गैप होता है, ठीक है। 21 डेज तक इसको क्या करते हैं भाई, इस पिल्स को लगातार लिया जाता है, ठीक है। तो समझ आ रहा है, ठीक है। 20 टेकन फॉर 21, ठीक है, टेकन फॉर 21 डेज, ठीक है। इसको कितने दिन के लिए लिया जाता है भाई, ओरल पिल्स को आप समझो टेकन फॉर 21 डेज, ठीक है।
21 डेज के लिए इसे लिया जाता है। स्टार्ट कब करते हैं? अब स्टार्ट कब करते हैं लेना भाई? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से इस पिल्स को लेना शुरू किया जाता है, ठीक है। तो इस पिल्स को कब से लेते हैं? देखो ये पिल्स जो है, ठीक है, ओरल पिल्स, इसे कब से लिया जाता है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम कब से स्टार्ट करते हैं? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, इसको स्टार्ट करते हैं कब से भाई? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से इस पिल्स को लेना शुरू किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे, ठीक है, 5th डे टू 25 डे, ठीक है। 5th डे से कहां तक लेते हैं भाई? इसको 5th डे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसको 25 मतलब 25 डे तक, मतलब 25 डेज तक, ठीक है, इसको लिया जाता है। 25 डेज तक इसको लिया जाता है, समझे। तो स्टार्ट आप कब किए थे भाई? स्टार्ट आप किए थे 5th डे, ठीक है। 5th डे किसके? मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे टू 75 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसके भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। इसमें आपका क्या होता है समझना, इसमें आपका गैप होता है, ठीक है। 7 डेज का क्या होता है? 7 डेज का 7 दिनों का गैप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, गैप ऑफ 7 डेज, गैप ऑफ 7 डेज का इसमें क्या होता है? इसमें 7 डेज का इसमें गैप होता है, ठीक है। तो 7th डे का इसमें क्या होता है? इसमें 7th डे का इसमें गैप होता है, ठीक है। 7 दिन जो है इसमें गैप करते हैं, मतलब इसमें आपको क्या लेना पड़ता है? इसमें आयरन टैबलेट्स, जो आयरन के टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, उसको इस टाइम लेना पड़ता है। बाकी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से पिल्स को लेना स्टार्ट करते हो, कब तक भाई? 25th डे तक इसको लिया जाता है, ठीक है। 25th डे तक इसको पिल्स को लिया जाता है। एक्चुअल में आप समझो कि ये जो पिल्स हैं क्या करता है? पिल्स किसको प्रिवेंट करते हैं? या आपके ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन दोनों का ही रोकते हैं, ठीक है, समझे ना? समझ आ रहा है आपको? तो ये पिल क्या करते हैं? देखो, पिल्स जो है प्रिवेंट, ये जो पिल है किसको प्रिवेंट करते हैं? प्रिवेंट, ठीक है। पिल्स किसको प्रिवेंट करते हैं? आप समझो, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को क्या करते हैं? ये पिल्स प्रिवेंट करते हैं। तो प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, क्लियर है? तो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये जो पिल है ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्लियर। सो प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, क्लियर है। तो पिल आप समझ गए कि कब से कब तक लिया जाता है, ठीक है। इसमें आपके प्रोजेस्टेरॉन है, इसमें आपका अकेला प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी इनमें क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है नहीं? तो ये आपके पिल्स के बारे में था। आई होप आपको ये ओरल पिल्स के बारे में समझ आया होगा, ठीक है, समझ है आपको? क्लियर है? तो ये आपने ओरल पिल्स के बारे में देखा। स्टार्टिंग कब से करता है मत भूलना, ठीक है। 5th डे से 25 डेज तक इसको स्टार्ट नहीं करते भाई, ठीक है। 5th डे को स्टार्ट करेंगे और कब तक लिया जाता है इसको? 5th डे से इसको लिया जाता है कब तक? 5th डे से 25th डे तक लिया जाता है, ठीक है, समझे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे, ठीक है, 5th डे से स्टार्ट करोगे और कब तक लेते हैं इसको? 25th डे तक इसको लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, क्लियर है? ये आपने समझ लिया। और इसमें आपके कॉम्बिनेशन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन भी होता है प्रेजेंट। इसमें आपके पिल्स का कुछ नाम है, अगर आप याद कर सकते हो तो देखो, माला डी मालायन, ठीक है, इसमें आपके कुछ नाम है, माला डी एंड मालायन, माला डी एंड मालायन, इसको आप याद करो, अच्छी बात है।
ठीक है। इसमें माला डी एंड माला एन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो माला डी एंड माला एन किसे बोलते हैं, इसको आप समझ लो, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ये ओरल पिल्स क्या है। अब एक आता है ओरल पिल्स फेमस, ठीक है, जिसे नॉन स्टेरॉयडल पिल्स बोलते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता। नॉन स्टेरॉयडल पिल्स जिसे बोलते हैं सहेली, ठीक है। तो नॉन स्टेरॉयडल पिल जिसे क्या बोला जाता है, सहेली, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे आप नोट कर सकते हो। फिर हम लोग नॉन स्टेरॉयडल पिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नॉन स्टेरॉयडल पिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं सहेली। क्लियर है? तो सहेली देखो, जो कि नॉन स्टेरॉयडल पिल होता है, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल पिल। तो आप देखो इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग सहेली के बारे में। सहेली क्या होता है भाई, नॉन स्टेरॉयडल पिल है, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल पिल होता है, ये नॉन स्टेरॉयडल पिल है सहेली, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल पिल। तो सहेली हम लोग किससे बोलते हैं, सहेली क्या होता है, ये नॉन स्टेरॉयडल पिल है, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल पिल होता है, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल ये पिल है, समझे। तो नॉन स्टेरॉयडल पिल है, इसमें आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके देखो जो सहेली है इसमें आपके केमिकल होते हैं, ठीक है, जिसको सैंड क्रोमेन बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है भाई, सहेली में आप इसमें केमिकल होते हैं, ठीक है, इसमें आपके केमिकल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जिसे बोला जाता है सैंड क्रोमिन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग सैंड क्रोमन बोलते हैं, ठीक है, क्रोमन, इसे सैंड क्रोमन इसे बोला जाता है, समझ गए। तो इसे सैंड क्रोमन इसे बोला जाता है। क्लियर है? तो नॉन स्टेरॉयडल पिल है जिसे सैंड क्रोमन बोला जाता है। और ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोला जाता है कि वंस इन अ वीक पिल, ठीक है, वंस इन अ वीक पिल। तो सहेली किसे बोलते हैं भाई, वंस इन अ वीक पिल, ठीक है, एक वीक में एक बार इसे लिया जाता है, ठीक है, वंस इन अ वीक पिल। समझ रहे? वंस इन अ वीक पिल मतलब एक वीक में एक बार इसे लिया जाता है, ठीक है। तो वंस इन अ वीक पिल, वंस इन अ वीक पिल इसे बोलते हैं, ठीक है, वंस इन अ वीक पिल मतलब एक वीक में इससे एक बार इसे लिया जाता है, ठीक है। तो वंस इन अ वीक पिल मतलब वन वीक में इसे वन टाइम इसे लिया जाता है, ठीक है, ठीक, वंस इन अ वीक पिल। क्लियर है? समझे? और ये जो है आपको समझो, इसका जो लिस्ट साइड इफेक्ट है, बिल्कुल तो नहीं लेकिन इसका क्या होता है, इसका जो है लिस्ट साइड इफेक्ट इसका होता है, ठीक है, लिस्ट साइड इफेक्ट। तो लिस्ट साइड इफेक्ट इसका होता है, लिस्ट साइड इफेक्ट इसका होता है, ठीक है। तो सहेली का लिस्ट साइड इफेक्ट है, लेकिन है ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं भाई, इफेक्ट तो होगा ही, साइड इफेक्ट, ठीक है, जो साइड इफेक्ट ये होता है लेकिन लिस्ट है, कम है लेकिन है, ठीक है। तो आप समझिए कि सहेली जो कि नॉन स्टेरॉयडल पिल है, ठीक, इसमें आपके केमिकल होते हैं प्रेजेंट, ठीक, इसमें केमिकल होता है प्रेजेंट और इसे सैंड क्रोमेन बोलते हैं, ठीक है, और इसे वंस इन अ वीक पिल है। क्लियर है? और लिस्ट साइड इफेक्ट, और इसको डेवलप्ड कहाँ किए थे भाई, ये सहेली डेवलप्ड हुआ था CDRI में, ठीक है। तो कहाँ डेवलप हुआ था, देखो ये डेवलप, ठीक है, ये डेवलप कहाँ हुआ था, डेवलप इन CDRI, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, ठीक है, वहां पर ये डेवलप हुआ था। सो कहाँ डेवलप हुआ था, CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो CDRI जिसमें आते, जिसे बोलते हैं सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे बोलते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पर ये डेवलप हुआ था, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पर जो है सहेली जो ये डेवलप हुआ था, ठीक है, यहां पर ये डेवलप हुआ था, ठीक है।
तो ये आप समझ गए कि सहेली जो कि CDRI सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये डेवलप हुआ था। नॉन स्टेरॉइडल पिल है, केमिकल इसमें होता है जिसे बोलते हैं सेंडक्रोमन पिल। वंस इन अ वीक पिल है, एक वीक में एक बार लिया जाता है, ठीक है। लीस्ट साइड इफेक्ट इसका होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो, ठीक है, हार्मोनल मेथड है जिसमें बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसे बोला जाता है इंजेक्टेबल्स, ठीक है, इंजेक्टेबल्स मेथड, ठीक है। इंजेक्टेबल्स मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में इसे लिया जाता है, ठीक है। इंजेक्टेबल्स का मेथड क्या है? इंजेक्टेबल्स का मेथड है कि इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में इसे लिया जाता है, ठीक है। तो इंजेक्टेबल्स का मतलब है कि इसे इंजेक्शंस के फॉर्म में इसे लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके देखो इसमें आप क्या आता है, इसका फेमस आपका नाम है जिसे बोलते हैं डिपो-प्रोवेरा, ठीक है। डिपो-प्रोवेरा इसमें आता है, डिपो-प्रोवेरा, ठीक है। डिपो-प्रोवेरा आप समझो, इसमें इंजेक्टल पिल्स में क्या आता है भाई, डिपो-प्रोवेरा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेम्पा, ठीक है, ठीक है, समझो। DMP डेम्पा, ठीक है। डेम्पा क्या होता है भाई? डेम्पा का मतलब है डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी। डेम्पा किससे बोलते हैं? डीऑक्सी, ठीक है। डीऑक्सी क्या होता है? डिपोट, आप समझो कि डिपोट, ठीक है, डिपोट, ठीक है, मिथॉक्सी, ठीक है, डिपोट मेथॉक्सी, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ठीक है, डिफॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट इसे बोला जाता है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट इसे बोला जाता है, ठीक है। सो इंजेक्टेबल्स में आते हैं, आप देखो इसमें डिपो-प्रोवेरा इसमें आता है, ठीक है। तो इंजेक्टेबल में क्या आता है भाई? इसमें डिपो-प्रोवेरा, डिम्पा जिसे बोलते हैं डिपोट, ठीक है, मेथॉक्सी, ठीक, डिपोट मेथॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। इसमें भी आपके क्या होता है, वही आपके इसमें भी एस्ट्रोजन प्लस मतलब एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर इसमें प्रोजेस्टेरॉन सिंगल भी होता है प्रेजेंट, ठीक है, समझ गए। तो इसमें आप समझ गए कि इसमें एस्ट्रोजन, ठीक, एस्ट्रोजन हो सकता है अकेला, मतलब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हो सकते हैं, या फिर आपका इसमें प्रोजेस्टेरॉन सिंगल भी हो सकता है, एलोन, ठीक है, हो सकता है इसमें, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इम्प्लांट, ठीक है, इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स में क्या क्या आता है इसको देखेंगे, ठीक है। इम्प्लांट्स में क्या क्या आता है इसको डिस्कस करेंगे। तो इम्प्लांट्स, ठीक है, इम्प्लांट इसमें भी आपके देखो जो इम्प्लांट होते हैं, देखो इम्प्लांट में भी वही आपके प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें आपके क्या होता है, देखो इसमें इम्प्लांट में प्रोजेस्टेरॉन होता है या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, या फिर क्या होता है, या और प्रोजेस्टेरॉन और, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें आपके क्या होता है, देखो इसमें 6 सिलिकॉन कैप्सूल, ठीक है, इसमें 6 सिलिकॉन कैप्सूल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, 6 सिलिकॉन कैप्सूल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसका मैं आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूं भाई, इसका एग्जांपल है नॉर प्लांट, इम्प्लांट का एग्जांपल क्या है, नॉर प्लांट इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसे बोलते हैं नॉर प्लांट। तो इम्प्लांट में हम लोग क्या आते हैं, इसका एग्जांपल नॉर प्लांट में 6 सिलिकॉन कैप्सूल, ठीक है, इसमें सिलिकॉन के 6 कैप्सूल होते हैं, ठीक है। इसको इम्प्लांट किया जाता है, क्या, इसको इम्प्लांट बिलो स्किन ऑफ फोरआर्म, ठीक है, स्किन के नीचे, ठीक है, इम्प्लांट बिलो स्किन ऑफ फोरआर्म, ठीक है। तो फोरआर्म होता है, उसके स्किन के नीचे इसे इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। तो फोरआर्म जो है इसके स्किन के नीचे इसे इम्प्लांट किया जाता है,
ये इफेक्टिव होता है किसके लिए भाई, इफेक्टिव फॉर 5 ईयर, ठीक है। इफेक्टिव होता है ये इफेक्टिव होता है फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स के लिए क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इम्प्लांट 5 ईयर्स के लिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है, इम्प्लांट 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। इसमें आपके वही प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो ये इसका इम्प्लांट है, जिसमें आता है इसका एग्जांपल नॉल प्लांट। इम्प्लांट में आता है नॉल प्लांट, जिसको स्किन के नीचे, फोर आर्म का जो स्किन है इसके नीचे इसे इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। इसमें 6 सिलिकॉन कैप्सूल होते हैं, जिसमें आपको वही प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट, ठीक है। इम्प्लांट बिलो स्किन सबडर्मली एपिडर, ठीक है। डर्मिस में इसको क्या करते हैं भाई, प्लेस किया जाता है सबडर्मली, ठीक है। तो इसको सबडर्मली इसको किया जाता है प्लेस, सबडर्मली इसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, सबडर्मली से क्या 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 किया जाता है, इसको सबडर्मली इसे प्लेस किया जाता है। इफेक्टिव कितने ईयर के लिए भाई, 5 ईयर के लिए इफेक्टिव होता है। ऐसे आपके होता है, इसमें आपके ठीक प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का इसमें कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वे इम्प्लांट आप समझ गए कि इम्प्लांट को कैसे इसे यूज किया जाता है। आई होप आपने इम्प्लांट को समझ लिया होगा, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। तो ये आपका इम्प्लांट है, जिसमें सिलिकॉन के कैप्सूल हैं, जिसे इम्प्लांट किया जाता है, क्लियर है। ओरल पिल्स जो कि बहुत कम समय के लिए होते हैं, 3 मंथ अप टू, ठीक है, इफेक्टिव होते हैं। लेकिन जो इम्प्लांट है ये 5 ईयर्स धीरे धीरे, हाँ ठीक है, धीरे धीरे इससे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, धीरे धीरे इससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, समझ गए। तो धीरे धीरे इससे प्रोजेस्टेरॉन जो है रिलीज होता है, क्लियर है। तो स्लोली स्लोली इससे प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में रिलीज होता है। और मैंने आपको बताया जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा तो इससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकता, ठीक है, इससे पॉसिबल नहीं है। इसको आपको समझना है अच्छे से, ठीक है, समझे। वे इम्प्लांट हम लोग का है, जिसमें हम लोग ने प्रोजेस्टेरॉन और इसमें आपके प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन इसमें आते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। समझे। तो इसमें आपके प्रोजेस्टेरॉन या फिर इसमें प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसको आपने समझ लिया होगा, ठीक, इसको आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो इम्प्लांट क्लियर हो गया ना आपको। इसमें इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल क्या है इसका, नॉर प्लांट। तो इम्प्लांट का एग्जांपल नॉर प्लांट इसका एग्जांपल होता है, क्लियर है। वे हम लोग का इसमें हार्मोनल मेथड में डिस्कस कर लिए हम लोग, ठीक है। जो मेन आपके इसमें प्रोजेस्टेरॉन प्लस सिंगल आपका इसमें प्रोजेस्टेरॉन यूज हो सकता है, या फिर इसमें आप प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी क्या करते हैं, इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन या फिर आपके इसमें प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इसमें इसको यूज करते हैं, इसमें किसमें भाई, हार्मोनल मेथड में। तो हम लोग ने हार्मोन्स में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओरल पिल्स देखे, उसके बाद इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है इसको इम्प्लांट, स्किन के नीचे में इसे इम्प्लांट भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हार्मोनल मेथड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मेथड को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।